अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में हमने देखा कि एक नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है, जिस पे डिपेंड कर रहा है वो भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा ये चैप्टर है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा देर भी लगा रहा हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ आपने और किया होगा, मैं बार बार बताता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। लेकिन मुश्किल नहीं, समझने में थोड़ी सी आपको बार बार समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है, समझना आसान है इसको, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, एक हम टेबल बनाया था, ठीक है। टेबल में हमने देखा था हमारे पास क्या है, कस्टमर नंबर है, सी नंबर था, और सी नंबर के ऊपर डिपेंडेंट कौन सी नंबर था। अच्छा, इसे बताते हैं इसको हमने बनाया प्राइमरी की। सी नंबर के साथ हमारे पास और कौन से कॉलम थे, नेम का कॉलम था और सेल्समैन था और रीजन था। तो हमने देखा था जो रीजन है वो सेल्समैन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि कस्टमर नंबर के ऊपर, यानी कि अपनी प्राइमरी की के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग टेबल बना देते हैं, यानी कि एक कस्टमर नंबर का टेबल बन जाएगा और कस्टमर नंबर के ऊपर कौन कौन सी चीजें डिपेंड कर रही है, नेम और उसका सेल्समैन, ठीक है। और रीजन के ऊपर कौन, यहां दूसरा टेबल जो बनेगा वो बनेगा सेल्समैन, और इसके ऊपर क्या चीज डिपेंड कर रही है, रीजन, ठीक है। अब सेल्समैन का डाटा और रीजन का डाटा अलग से पड़ा हुआ है और यही डाटा यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ठीक है। जो डाटा इधर पड़ा है यही डाटा वहां भी यूज हो रहा है, ठीक है। और जब आप डेट अपडेट करेंगे डाटा, तो यहाँ पे जो अपडेट करेंगे वो वहां पे भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझते हैं, टेबल बना के, और इसकी एनोमलीज भी चेक करते हैं। लेट्स से टेबल है कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, सेल्समैन और इसका रीजन। कस्टमर नंबर है लेट्स से 10, इसका नेम है अली और सेल्समैन है इसका बुरहान और रीजन है इसका नॉर्थ। कस्टमर नंबर है 20, इसका नेम है अहमद और इसका सेल्समैन है अतीब, ठीक है। और ये भी नॉर्थ है। 30 है, इसका कोई नाम रख लेते हैं जैसे 7, ठीक है। और इसको भी बुरहान डील कर रहे हैं और ये भी नॉर्थ है, ठीक है। इसको चलो जस्ट ईस्ट कर लेते हैं। और 40 है, 40 जैन कर लेते हैं, इसको भी बुरहान डील कर रहा है और ये भी नॉर्थ है। जी, अब एनोमलीज क्या आएंगी, लेट्स से मैंने एक कस्टमर नंबर ऐड करना है, ठीक है, और मुझे उसके रीजन का नहीं पता, इंसर्शन एनोमली। तो जब तक उसके रीजन का नहीं पता मैं अपना डाटा ही नहीं ऐड कर सकता, ठीक है। मुझे उसकी पूरी डिटेल पता होगी, वो सारी एंटर करूंगा तो फिर जाके कस्टमर के बारे में ऐड होगा। हो सकता है कि ऐसा कस्टमर हो जिसके साथ अभी कोई सेल्समैन अटैच ही ना हुआ हो, मैंने तो सिर्फ इतना डाटा अटैच करना है, वो वाला डाटा किधर जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट करते वक्त मुझे वहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे वो वाला डाटा जो मेरे से रेलिवेंट नहीं है वो भी डाटा ऐड करना पड़ रहा है,
ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि लेट्स से मैंने कोई डेटा डिलीट करना है, अहमद जो है वो कस्टमर छोड़ गया। अब क्या ख्याल है, जब अहमद को डिलीट करूंगा तो अतीब भी डिलीट नहीं हो जाएगा, हालांकि अतीब तो हमारा सेल्समैन है। मिसाल के तौर पे अलीबाबा वालों के पास .com है या दराज.com है, उस पर एक कस्टमर आता है, एक सेल्समैन है जिसका एक कस्टमर था, ठीक है। उस कस्टमर ने कोई गड़बड़ की, उन्होंने कहा कस्टमर डिलीट कर दो। अब अगर इसका लेट से अतीब का एक ही कस्टमर था अहमद, ठीक है, दराज.com पे, इसने कोई गड़बड़ कर दी, उन्होंने कहा इसको डिलीट कर दो, इसका डाटा डिलीट कर दो या इसको बैन कर दो, ठीक है। अब इसका डाटा जब डिलीट करेंगे तो ये जो उसका सेल्समैन है, ये तो उसके ऊपर रजिस्टर है ना, दराज के ऊपर, ये भी डिलीट हो रहा है, फ्री खाते में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि हम डिलीट करना चाह रहे थे अहमद को, लेकिन जब पूरी की पूरी लाइन डिलीट होनी है तो उसका अतीब का जो डाटा है वो भी सारा डिलीट हो जाना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अतीब का डाटा तो अलग से पड़ा होना चाहिए था, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मॉडिफाई करना है, लेट्स से मैंने बुरहान को मॉडिफाई करना है, मैंने बताना है कि ये पहले नॉर्थ में था, अब ये वेस्ट में चला गया, तो क्या ख्याल है, मुझे पहले इधर से काट के वेस्ट करना पड़ेगा, इधर से भी करना पड़ेगा, इधर से भी करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उसका मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर उसका डाटा अपडेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गई है, समझ आ रही है? ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसको किस तरह से रिमूव करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करेंगे। वो कैसे? हम टेबल को स्प्लिट कर देंगे, यहाँ से इस टेबल को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, दो ऐसे अलग अलग, ठीक है। लेकिन हम सेल्समैन चूंकि इस पर डिपेंड कर रहा है तो इसको इसके साथ ही रखेंगे। बनाते हैं दोबारा से टेबल, यहाँ पे कोर्स नंबर, कस्टमर नंबर सॉरी, ठीक है, 10 था, और उसका कस्टमर का नेम क्या था, अली, सेल्समैन इसका, ठीक है। ये टेबल ज़्यादा बन गया, और यहाँ पे एक हम टेबल ज़्यादा बना लेंगे, उसमें क्या आएगा, सेल्समैन, और उसका क्या आएगा, रीजन। लेट्स से एक सेल्समैन है, अतीब कर लेते हैं, ये ईस्ट का है, बुरहान कर लेते हैं, ये वेस्ट का है, और एक साल जमशेद कर लेते हैं, ये नॉर्थ का है, ठीक है। सारे एक तरह से रख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चलो इतने का। अब अली लेट्स से वो किससे कारोबार कर रहा है, अतीब से कर रहा है, ठीक है। और 20 एक और है, ये है 7, ठीक है। ये किससे कर रहा है, ये बुरहान से कर रहा है। और लेट्स से और 20 की जो 7 है, ये जमशेद से भी कर रहा है, ठीक है। और 30 जो है, बस, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम बना। अब हमारे पास कोई अनोमली नहीं आ रही, हमने दो टेबल अलग अलग स्प्लिट कर लिए। अब सेल्समैन का डाटा अलग है, कोई इनमें से अगर सेल्समैन नहीं यूज करता, ठीक है, लेट्स से इसको भी हम अतीब में ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका डाटा स्टिल पड़ा रहेगा, जमशेद के साथ कोई डील नहीं कर रहा, ठीक है। अभी तक जमशेद के साथ कोई कस्टमर अटैच नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने जमशेद का डाटा उड़ा दिया। पहले ऐसा हो रहा था ना कि जो सिंगल कस्टमर था, जब उसका डाटा उड़ाते थे साथ सेल्समैन का डाटा भी उड़ जाता था। अब ऐसा नहीं है, जमशेद का डाटा आपके पास स्टिल सेव है,
आप यहाँ पे हालांकि कोई कस्टमर हमने जमशेद के साथ ऐड नहीं किया। इसके मुकाबले में आपके पास कोई कस्टमर है 2 सेल्समैन के साथ भी काम कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से डाटा उड़ाता भी हूँ तो ये डाटा तो स्टिल सेव रहेगा, ये अलग से टेबल पे है, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मुझे डाटा चाहिए होगा, ठीक है, और अगर मैंने चेंज करना है, लेट से अतीब मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह वेस्ट में चला जाए, तो मैं सिर्फ इधर वेस्ट करूंगा, या अतीब का नाम मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, इसका नाम अतीब का नाम मैंने उस तरह गलती से रख लिया, इसका नाम था आफ्ताब। अतीब का नाम क्या था? आफ्ताब, गलती लगी, गलती से लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे आफ्ताब। चूंकि इससे रिलेट है तो ये दोनों जगहों पे नाम खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, कंप्यूटर खुद ही चेंज करेगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये जो नाम चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये मैं नहीं चेंज कर रहा, ये कंप्यूटर एक जगह पे मैं चेंज करूंगा, जितने भी जगहों पे सेल्समैन अटैच होगा सब जगहों पे नाम खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कोई मॉडिफिकेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है, मुझे डिलीशन में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, इंसर्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो मेरी तीनों अनोमलीज क्या हो गई? सॉल्व हो गई, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि मेरा जो सारा डाटा है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं सारे लेक्चर को। तो हमने 3 नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ी, ठीक है, और उसमें हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? 3 नॉर्मल फॉर्म में कौन कौन सी चीजें देखी हम देखते हैं जरा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा कि डाटा एटॉमिक होना चाहिए, ठीक है, और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, अदरवाइज वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं जा सकता। जिस तरह होता है ना कि आप कहते हैं कि आपने जनाब बीएससी करनी है या बीएस ऑनर करना है, तो बीएस ऑनर कब करेंगे? या इंटरमीडिएट करेंगे, ठीक है, एफए एफएससी करनी है तो एफए एफएससी कब करेंगे? जब आपका मैट्रिक क्लियर होगा। तो जब मैट्रिक क्लियर होगा तब एफए एफएससी में आप जा सकते हैं। तो जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्लियर होगी तब ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आप जा सकते हैं। सेम लाइक दैट थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, जब आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर होंगी तब थर्ड में जाएंगे। बीएससी करनी है आपने तो मैट्रिक भी क्लियर होना चाहिए, एफएससी भी क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप बीएससी में जा सकते हैं, अदरवाइज आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये मामला है आपका किस तरह से। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम कौन सी देखते हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कौन सी देखते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसमें क्या है? की एट्रीब्यूट और डिपेंड नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करता है की एट्रीब्यूट पे। इसमें क्या है? नॉन की ही डिपेंड करता है नॉन की के ऊपर, ठीक है। ये मैंने कह लेंगे आपके तीनों नॉर्मल फॉर्म्स का निचोड़ निकाल के आपके सामने पेश कर दिए, ठीक है। जब आप ये सारा डाटा कर लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं? रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं रखते, डाटा को एटॉमिक रखते हैं, एटॉमिक, पार्शियल और ट्रांजिटिव। इस तरह से हमारी तीनों नॉर्मल फॉर्म्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्दर चैप्टर जो हैं आपके वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो जब आप बाकायदा यहाँ पे कॉलेज में आएंगे तब उनको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।